जय गुरु। जय तारा। जय तारा। जय तारा। जैसे मैंने अपनी पूर्व वीडियो में आपको काली अर्गला स्तोत्र के बारे में बताया था और वहाँ पर मैंने एक ये उपदेश भी दिया था कि जिन लोग काली मंत्र का जाप करते हैं, बिना गुरु की दीक्षा से करते हैं या गुरु की दीक्षा से करता है या साधारण मनुष्य जो भी पाठ करते हैं, पाठ करने से पहले जैसे अगर आप कोई कामना का अनुष्ठान करते हो, काली सहस्त्र नाम का 108 बार पुरुषारण करने की अपने संकल्प लिए हुए हैं, या फिर कोई भी कामना से अगर आप कोई भी काली के स्तोत्र को बारंबार उसका पुरुषारण करना चाहते हैं, तो उससे पहले काली अर्गला और काली किलक, काली कवच तीनों का पाठ अत्यंत आवश्यक है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको काली अर्गला के बारे में बताया था और आज मैं बताऊंगा काली किलक के बारे में। काली किलक स्तोत्र सप्तशती चंडी में जैसे देवी का अर्गला, देवी का किलक और देवी का कवच है, वैसे ही भी काली के तंत्र शास्त्र में भी अर्गला, किलक और कवच का प्रयोग निमज्जित है। अभी ये जो किलक स्तोत्र है, इसका अर्थ क्या है? चाहे वो चंडी का किलक स्तोत्र हो, चाहे वो माँ काली का किलक स्तोत्र हो, ये दोनों का उद्देश्य एक है। क्या है? कीलना। कीलना का मतलब क्या होता है? ब्लॉक करना। जब आप कोई अनुष्ठान में बैठते हैं, संकल्पित हो, कामिक हो या साधारण रूप से पूजा पाठ करते हो, विशेष रूप से जब माँ काली की पूजा आराधना में बैठते हैं, तो बाहरी जितने भी सूक्ष्म शक्तियां हैं वो आपको हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। ये जाहिर सी बात है। क्यों करेंगे? क्योंकि माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। संपूर्ण शक्ति को ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये फ्यूल है। अगर पूरा ब्रह्मांड मशीन है तो इसका फ्यूल है ना? अब जब पूरे ब्रह्मांड की संरचना को रचने वाला, पूरा ब्रह्मांड को चलाने वाला शक्ति को अगर आप अपने वश में कर लेते हैं, अपने साइड में कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड की जितने भी सूक्ष्म शक्तियां हैं वो तो अपने आप आपके साइड में आ जाएंगे ना। फिर वो चाह कर भी आपका कुछ नहीं कर सकते। जब आपका संपर्क प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री से है, तो लोकल में जितने गुंडे हैं वो आपको क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना वो। चाहे गुंडे हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी इंसान, साधारण इंसान हो या कोई भी स्तर का इंसान हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका संपर्क वो उच्चतम शक्तियों से है, क्योंकि वो कभी भी ये शक्तियां इंसान के अधीन में रहना पसंद नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि इंसान उनके अधीन में रहे। इंसान के अधीन में ये कभी नहीं रहेंगे, कभी रहना भी नहीं चाहते हैं। पर हमारा उद्देश्य उनको अधीन में रखना भी नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? माँ का पूजा करना। अभी माँ अगर साधारण देवी होती तो ये डिस्टर्ब नहीं करते। अभी माँ तो साधारण नहीं है, इनके मालिक के भी मालिक है माँ, तो ये हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। पर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने इनका अनुमान कर लिया था कि जब भविष्य में कलयुग में मनुष्य माँ की साधना पूजा वगैरह करना कोशिश करेंगे, तो कलयुग में तो इस शक्तियों का प्रभाव जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है ना। तो इनको रोकने के लिए क्या किया जा सके? अभी ये है सूक्ष्म शक्तियाँ। कोई गुंडा होता, कोई पुलिस वाला होता है, कोई इंसान होता जो आँखों में दिख जाए, तो हम उसका कार्यकलाप देखकर अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं। अब ये आँख में दिखते भी नहीं आँखों से, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। किसी से कहीं पर भी, कोई साइड में से भी ये आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। अबे अगर इनसे मुकाबला हम करने लगे तो माँ की साधना कब करेंगे? उनकी आराधना भक्ति कब करेंगे? तो उसके समाधान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने काली किलक स्तोत्र का संरचना की है। तो काली किलक स्तोत्र की पाठ का मूल उद्देश्य ये है कि आपकी परिवेश को आपके लिए स्तंभित कर देना या फिर किलित कर देना। इसका किलित कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। अभी कोई मुझे, आप मान लीजिए मेरे घर में 1 करोड़ रुपया है बेड के ऊपर, उसको मुझे गिनना है। अभी मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा ना, जब तक मेरा गिनना खत्म नहीं होता तब तक दरवाज़ा बंद होगा। अब दरवाज़ा जो बंद करेंगे 2 साइड से हो सकता है, बाहर से होगा या अंदर से होगा। अगर बाहर से हो रहा है तो मेरे लिए दिक्कत है, कोई भी बाहर से खोल कर अंदर आ सकता है। अगर अंदर से किया जाए तो ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक कोई अंदर आ नहीं सकता। तो इस वजह से काली किलक स्तोत्र का रचना किया गया और शास्त्र में ये कहा गया कि मतलब देवादिदेव महादेव ने ही इसका स्वयं रचना की है। तो उन्होंने कहा है
कि ये काली किलक अपना प्रत्यक्ष प्रभाव रखता है। इसके पाठ के प्रभाव से अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया अविचार नष्ट हो जाता है। अगर आपको अनुभव हो रहा है कोई दुश्मन ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, अविचारिक कर्म किया हुआ है, तो ये किलक का पाठ करने से ही आपको वहां से सुरक्षा मिल जाएगा। कोई कवच, कोई तावीज, कोई पानी पानी पीना, कोई धागा पहनना, कोई जरूरत नहीं है, बस इसका पाठ कीजिए। ठीक है, ये आपकी चारों तरफ एक अभेद वलय को सृष्टि कर लेता है। दूसरे में और ये महादेव ने ये भी कहा हुए हैं कि ये मंत्र की स्थिति से मंत्र स्थिति जो है, मंत्र स्थिति मतलब जो मंत्र आप जाप कर रहे हो उसकी जो स्थिति अब है, उसकी सिद्धि की जो मतलब जो सिद्धि होने का जो सूचक है, जो समय है, ये कम कर लेता है। मतलब बहुत कम समय में मंत्र सिद्धि में ये सहायक हो जाता है। और क्या करता है ये कि स्मशान, भूत प्रेत अगर दृष्टिगोचर होते हैं, आपके सामने मान लीजिए आप जा रहे हैं, भूत प्रेत कहीं से नजर आए। वैसे तो आज के विज्ञान में, वैज्ञानिक युग में कोई मानने को तैयार नहीं है कि भूत प्रेत मौजूद हैं, पर यकीन मानिए, आपकी मानने या ना मानने से भूत प्रेत नहीं होंगे ऐसा कोई संपर्क ही नहीं है। भूत प्रेत अवश्य है। अगर पूर्णिमा है तो अमावस्या भी बिल्कुल है। अगर पूर्णिमा में आपकी जितने भी सकारात्मक शक्ति जागृत होते हैं, तो वैसे ही अमावस्या में जितने नकारात्मक शक्ति है वो भी जागृत हो जाते हैं। अभी दुनिया में जैसे सूर्य है, जैसे आपका सूर्य उदय होता है तो वैसे शाम भी होता है, तो वैसे ही अगर सकारात्मक शक्तियां हैं तो उनके बैलेंस में नकारात्मक शक्तियां भी बिल्कुल मौजूद होंगे। तो यही शक्तियां हमको हमारी साधना से रोकते हैं या डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको उनके जगह ब्लॉक करने के लिए, भाई तुम अपने जगह रहो, हमको डिस्टर्ब मत करो, हम तुमको नहीं करेंगे तो हमको मत करना। इसी कंडीशन में उनको रखने के लिए काली किलक बहुत ही सहायक करता है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसकी पाठ करने से व्यक्ति धनवान होता है। बिल्कुल धनवान होगा। अभी धन कितना प्राप्त होगा ये तो कर्म के ऊपर निर्भर है, पर कुछ ऊर्जा होती है जो हमको कर्म करने से ही रोक लेते हैं। अभी हम दिन में 24 घंटे से 22 घंटे काम करते हैं, फिर हमको हमारे हिसाब से इनकम प्राप्त नहीं होता। हमको पता नहीं चलता भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। दिन रात तो काम करते हैं, फिर हमको हमारे हिसाब से नतीजा क्यों प्राप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां उसके पीछे होते हैं। अभी नकारात्मक शक्तियों का मतलब ये नहीं है किसी भूत प्रेत आत्माओं की बात हो रहा है, वैसा नहीं है। कुछ ग्रहों की भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। ये सारे शक्तियों को ब्लॉक कर लेता है ना। और ये तो कहने की बात ही नहीं है, उसके जितने शत्रु होते हैं वो निस्तेज हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मरेंगे नहीं, जिएंगे, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी सारी योजना अपने आप में ही असफल होने लगेगा। और ये कहा गया है, इसमें शर्त क्या है, कीलक का शर्त क्या, शर्त ये है कि अर्गला, कीलक और कवच, ये तीनों को हमेशा एक साथ पाठ करना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज अर्गला का पाठ करोगे बाकी दोनों का पाठ नहीं करेंगे, तो वैसा नहीं है। ये तीनों को एक साथ पाठ करना है, शर्त बस यही है। और दूसरा शर्त क्या है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो के प्रारंभ में भी बताया था कि अगर कोई विशेष मंत्र की जाप आप करते हो काली माँ का, या यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी मंत्र की आप सिद्धि करना चाहते हैं, आप में से कुछ साधुजन हैं जो मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रह का मंत्र हो, चाहे वो किसी विशेष कारण के लिए मंत्र हो, कहीं से भी मिला हुआ उसको सिद्धि करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप अर्गला, किलक और कवच का एक पाठ कर लीजिए। फिर वो मंत्र आप जाप कीजिए। कोई भी देवी देवताओं का मंत्र हो आप देख लीजिएगा, वो जल्दी सिद्धि होने लगेगा। जब पूरा परिवेश को ही आप अपने हिसाब से ढल दोगे, तो आपकी जो काम्य कर्म है वो तो बिल्कुल होने लगेगा ना। इसमें रोकेगा फिर कौन उनको। जितने रोकने वाली शक्तियां थी आपने उन सारे को ब्लॉक कर दिए। आगे आने वाले भविष्य में मैं आपको बताऊंगा कि काली किलक स्तोत्र का एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रयोग है। इसको सिद्धि करने की आवश्यकता है, इसका एक सिद्धि प्रक्रिया है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये कोई भी कर सकता है इसको। इसका एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया है जिसको करने से आप कोई भी मतलब समस्या में आए हुए इंसान का मदद कर सकते हैं।
मैं आपको साधु बाबा नहीं बना रहा हूँ, कोई तांत्रिक बाबा नहीं बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे साधारण से उपाय है शास्त्र में, जो सामान्य परिश्रम से उससे आप खुद भी लाभ आपको मिलेगा और दूसरों को भी आप लाभ दे सकते हैं। देखिए, मेरे गुरु हमेशा कहते हैं ना कि ज़िंदगी कैसा होना चाहिए, खुद जियो और दूसरों को जीने दो, बस यही ज़िंदगी है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा शक्ति है या फिर कुछ ऐसी साधन है, जैसे ज्ञान है, जिससे दूसरों का कुछ भला हो सके, तो मैं क्यों ना दूँ उसको? मैंने तो साथ में ये ज्ञान लेकर आया नहीं था, जो मिला है मुझे इसी लोक में मिला है। अब जब दूसरों के कल्याण के लिए वो ज्ञान और साधन को लगा दूँ, तो परमात्मा तो खुश होगा ना मेरे ऊपर और ज़्यादा मुझे ज्ञान देगा और ज़्यादा संपत्ति देगा उसको बाँटने के लिए। जितना ज्ञान बाँटोगे उतना बढ़ेगा, जितना सेवा करोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। अभी सेवा करने का जो प्रक्रिया है वो अलग-अलग प्रकार का है। किसके पास बहुत ही पैसा है तो वो पैसों से सेवा करता है, किसके पास बहुत ही संसाधन है तो संसाधन से सेवा करता है। भाई हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है तो हम ज्ञान से सेवा करेंगे, है ना? ज्ञान का दान करेंगे, ज्ञान के दान महापुण्य होता है। तो आने वाले कुछ अगले वीडियोज़ में मैं नहीं बताऊँगा कि अगले वीडियो में बताऊँगा, वो नहीं है। भविष्य में कुछ वीडियो में मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको कि काली किलक स्तोत्र से कुछ साधारण प्रयोग है जिसको करने से आप अपने व्यवसाय को, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार की ज़िंदगी को, अपने घर को, यहाँ तक कि किसी और के घर को भी आप सुरक्षा दे सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये ज्ञान आपका बिल्कुल काम में आएगा। जय तारा, जय तारा, जय तारा।